नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अब मैं हूं आपके साथ गुलरिश। मोदी सरकार ने जब से अग्निवीर योजना की शुरुआत की है तब से ही विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। उनके मुताबिक केंद्र सरकार देश के जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन अब मोदी सरकार ने विपक्ष के साथ एक ऐसा खेल कर दिया है जिससे विपक्षी दल अपने ही राज्यों में घिर सकते हैं। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आते ही अग्निवीर योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। कारगिल दिवस की 25वीं जयंती के मौके पर यूपी, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अग्निवीर जब देश की सेवा करके वापस आएंगे तब उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा और पीएसी में इन जवानों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधा देगी। उन जवानों के लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारी जो पैरामिलिट्री हैं उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म के अभियान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें, यूपी के अलावा एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने शुक्रवार को ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार पुलिस और सशक्त बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगी। कारगिल दिवस के अवसर पर विश्वश्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। सहाय ने कहा कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। इसी तरह उड़ीसा सरकार ने भी 10% आरक्षण और उम्र में 5 साल छूट देने की बात कही है। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने न सिर्फ अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही बल्कि विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के फैलाए जाने वाले भ्रम झूठ और निंदनीय हैं। पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना और आंतरिक सुरक्षा में कई नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अग्निवीर योजना भी ऐसी ही एक अनोखी पहल है। अग्निवीर योजना के चलते भारतीय सेना में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये योजना देश में ऐसे जाबाज युवाओं को तैयार करेगी जो सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में भी अपना अमूल्य योगदान देंगे। लिहाजा गुजरात सरकार अग्निवीरों को आर्म्ड पुलिस और एसआरपी में प्राथमिकता देगी। जाहिर सी बात है, सरकार के इस बड़े फैसले से विपक्ष के पिटारे में एक बड़े मुद्दे की कमी तो जरूर हो जाएगी। साथ ही अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे बीजेपी ने अपने शासित प्रदेशों में अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही है, क्या वैसे कांग्रेस और उसके साथी राज्यों में भी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा? अगर ऐसा नहीं होता
तो अब अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष को बैकफुट पर लाने का बड़ा मौका जरूर मिल जाएगा। इस खबर के बारे में क्या कहना है आपका, क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।